इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया है कि वो शिक्षा अधिकारियों से मिलकर शिक्षकों से बात करें और इनकी समस्याओं का समाधान करें। दरअसल डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में यूपी के शिक्षक सड़कों पर हैं। सोमवार को भी लखनऊ समेत कई शहरों में टीचर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया है। यूपी में शहर शहर शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। ये टीचर्स प्राथमिक सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस को कंपलसरी किए जाने समेत अपनी कुछ मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को लखनऊ के डीजी हेड ऑफिस समेत अलीगढ़, मेरठ के साथ कई जगहों पर शिक्षक सड़कों पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर नारा बुलंद किया। इस बीच शहर शहर हो रहे शिक्षकों के प्रदर्शन को देखते हुए सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। सीएम योगी के ऑफिस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया, सभी जिलाधिकारी बीएसए, एबीएसए के साथ मिलकर स्थानीय शिक्षक प्रतिनिधियों से संवाद करें, उनकी समस्याओं, जिज्ञासाओं का समाधान करें। शिक्षक प्रतिनिधियों से प्रतिवेदन प्राप्त कर मुख्यालय को प्रेषित करें। पठन पाठन सुचारू रूप से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दरअसल टीचर्स सरकार के डिजिटल वाले आदेश को तानाशाही बता रहे हैं। टीचर्स का दावा है कि बिना ग्राउंड वर्क किए डिजिटल अटेंडेंस को लागू कर दिया गया। हमारा विरोध करने की ये वजह है कि ऑनलाइन जो अटेंडेंस ली जा रही है, ये एक प्राइवेट प्रेरणा ऐप के माध्यम से ली जा रही है, जबकि किसी भी सरकारी विभाग में अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाती है। और इस ऐप में इतनी खामियां हैं कि जब से लागू हुआ तब से ये चल ही नहीं पा रहा सुचारू रूप से। इसमें टीचरों का शोषण के अलावा कुछ नहीं है। हमारी समस्याएं, हमारा ये है कि हमारी जो मूलभूत बुनियादी समस्याएं हैं उनको हल किया जाए। हमें टाइम से आने और जाने से कोई समस्या नहीं है, डिजिटल अटेंडेंस से भी कोई समस्या नहीं है। हमारी इस व्यवस्था से कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध है उनकी मानसिकता से कि वो हमारे साथ संवाद करके हमारी समस्याओं को हल नहीं करना चाहते। हम डिजिटलाइजेशन और आधुनिकता का शिक्षक कभी विरोध कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो इसका विरोध किया तो वो पिछड़ जाएगा और नए युवा को क्या सिखाएगा। हमारा विरोध इस बात का है कि आप इसको व्यवहारिक बनाएं। शिक्षक सभी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूरस्थ इलाकों में नेटवर्क नहीं रहता है। यहाँ तक कि परसों निरीक्षण के दौरान 1 घंटा बीएसए सर लिए रहे टैबलेट को और वो गोल गोल घूमता रहा और उपस्थित नहीं लग पाया। उधर सरकार का तर्क है कि ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से टीचर वक्त पर स्कूल नहीं पहुँचते। तमाम फर्जी टीचर भी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। कुछ जगहों पर सरकारी टीचर्स अपनी जगह किसी दूसरे को स्कूल भेज रहे हैं। कहीं कहीं एक ही टीचर की मार्कशीट पर कई लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसे कई मामले संज्ञान में आने के बाद टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस कंपलसरी की गई है। दरअसल यूपी एसटीएफ की जांच में सरकारी प्राइमरी स्कूल में 416 फर्जी टीचर्स को पकड़ा गया है। एसटीएफ को 1142 शिकायतें मिली थी, जिस पर एक्शन लिया गया। 53 जिलों में जांच हुई तो सबसे ज्यादा 54 फर्जी शिक्षक देवरिया में पकड़े गए, जबकि मथुरा में 43, सिद्धार्थनगर में 32, बस्ती में 30, गोरखपुर में 23 फर्जी शिक्षक पकड़े गए। इसी तरह सीतापुर में 21, महाराजगंज में 20 और प्रतापगढ़ में भी 15 फर्जी शिक्षक एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए। यूपी एसटीएफ ने जो फर्जी शिक्षक पकड़े हैं उनमें 137 ऐसे टीचर हैं जो किसी दूसरे शख्स की मार्कशीट पर नौकरी कर रहे थे। 250 ऐसे हैं जो फर्जी मार्कशीट पर सरकारी नौकरी कर रहे थे। फर्जी मृतक आश्रित के तौर पर 1 और फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर पर 3 टीचर नौकरी करते पकड़े गए। 6 टीचर ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ में हेरफेर किया। कुछ ने फर्जी डोमिसाइल और नकली जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाई। सरकार का दावा है कि अटेंडेंस ऑनलाइन होगी और टीचर्स का फेस रिकॉग्निशन होगा तो ये फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन विरोध कर रहे शिक्षक इसे मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर फर्जी तरीके से शिक्षक काम कर रहे हैं तो ये गलती सिस्टम की है। शिक्षा विभाग में जगह जगह पे फिल्टर्स लगे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बीएसए और बीओ जो लगे हुए हैं क्या वो काम नहीं कर रहे हैं। इससे तो ये भी सोचा जा सकता है कि इतना फिल्टरेशन होने के बाद में नियुक्ति पाई जाती है तो इसका मतलब कमी ऊपर स्तर पे है, नीचे स्तर पे नहीं। फर्जी टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, अधिकारियों की गाड़ी दी गई है, इतनी व्यवस्था है, क्या कर रहे हैं? वो उन्हीं का गोलमोल है,
कोई फर्जी टीचर बिना अधिकारियों के सहमत से कभी नहीं कर सकता। किसी की ताकत है फर्जी टीचर बढ़ा दे? ये भ्रष्ट अधिकारियों की भ्रष्टाचार की ये सब एक मिले हुए हैं। आपके पास एक सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को लगाइए। जो नहीं जा रहा उसके ऊपर कार्रवाई करिए, मैं उसकी पसंद नहीं हूँ, लेकिन आप अनावश्यक लोगों को परेशान करेंगे, गड़बड़ है ना। आपके पास सिस्टम है, बीएसए है, ये बीएसए, ये पीआरसी, ये पीसीआर, एक लंबा चैनल है। वो चैनल क्या कर रहा है, फिर क्यों आपने रखा है उसको? सवाल ये है इस बात का। हम पक्षधर हैं जाने को और अब जा भी रहे हैं, लेकिन ये शोषण और ये तानाशाही प्रवृत्ति ठीक नहीं है। अब सीएम योगी इस मामले में सीधा एक्शन ले रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद उम्मीद की जा रही है कि शिक्षकों की शिकायत और मांगों पर गौर करते हुए इस मामले का कुछ न कुछ समाधान निकलेगा।